STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। और इस वक्त की बड़ी खबर, संविधान दिवस के अवसर पर आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में सोमवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पार्क में पहुंचे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान के महत्व और नागरिक अधिकारों पर संदेश देने के साथ हुई। इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष, उनकी विचारधारा और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर आधारित कई लोकगीत प्रस्तुत किए गए। लोक कलाकारों ने संविधान से जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों पर विशेष गीत पेश किए, जिनका लोगों ने उत्साहपूर्वक आनंद भी लिया। यह कार्यक्रम पूरी तरह संविधान जागरूकता पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में आए जनपद के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बुद्ध और संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमाओं पर माल्य अर्पण कर कृतज्ञता व्यक्त की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पहुंची संघमित्रा गौतम ने सबसे पहले सभी लोगों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का सर्वोच्च अधिकार देने वाली आधारशिला है। इसलिए हर नागरिक को संविधान को समझना और उसके अनुसार चलना चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि संविधान दिवस सभी नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र समूह, महिलाओं, युवा वर्ग और स्थानीय लोगों की भारी उपस्थिति रही। सभी ने मिलकर संविधान दिवस को एक उत्साह के रूप में मनाया और एक संकल्प लिया कि संविधान की मूल भावना को समाज में फैलाया जाएगा। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24, संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की बताते हुए आज संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी जी, जो जन जन की आवाज देश विदेश तक पहुंचाते हैं। आज संविधान दिवस का कार्यक्रम है। 26 नवंबर 1949 को परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान को लिख करके समर्पित किया, पूरा किया था। जिस किताब में हम लोगों की सदियों की जो गुलामी थी, उसको एक तरह से तहस नहस करके हम लोगों को एक सुखमय जीवन जीने का मार्ग दिया, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित वह किताब है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो संविधान दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि एक जागरूकता हो, लोगों में जागरूकता फैले कि संविधान से पहले हम लोग विशेष करके महिलाओं को इसमें बहुत पार्टिसिपेट करवाते हैं कि महिलाओं की स्थिति संविधान से पहले कैसी थी। किसी भी तरह की जगह जमीन में उनको किसी प्रकार का हक नहीं था। वह विवाह जैसी प्रथाएं थी, सती प्रथा जैसी इस तरह की प्रथाएं चल रही थी, जिसमें महिलाओं का लगातार शोषण होता था। कोई न मान था न सम्मान था। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब ने देखा कि हमारी देश की आधी आबादी इतनी दुखी है, बहुजन समाज के लोग दुखी हैं, तो उन्होंने संविधान में सारे हक अधिकार दिए। तो उसको हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें बाल अधिकार, महिला अधिकार, मौलिक अधिकार, सभी विषयों पे चर्चा हो कि आम जनमानस के लोग इसको समझें कि हम लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। अभी तो अधिकार बहुत से ऐसे हैं जो मिला ही नहीं है, तब तक संविधान को खत्म करने की प्लान चल रही है। तो सबको जागरूक होना होगा, आगे आना होगा, ऐसे लोगों को चुनना होगा जो संविधान की रक्षा करें, संविधान को लागू कराएं। अभी तक पूरी तरह से संविधान लागू नहीं हुआ है।
तो हम लोगों का यही प्रयास है, माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान जो आजमगढ़ का एक संगठन है महिलाओं का, उसका यही प्रयास लगातार आज 7 सालों से है संविधान दिवस मना करके कि संविधान के प्रति लोगों में, आम जनमानस में जागरूकता पैदा करना। जब लोग संविधान के विषय में जान लेंगे तो अपने हक अधिकार को सरकार के हलक से खींचने का प्रयास करेंगे।